Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. चलिए 1 मिनट, जस्ट गिव अ मिनट। आज हम क्या करने वाले थे? Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस करने वाले थे कुछ आज हम ना कुछ। तो आपने बोला था आप 25 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के। इतने तो नहीं हो पाएंगे यार इस क्लास में। अपन एक काम करते हैं 15-20 क्वेश्चन, मतलब जितने हो जाते हैं उनको वो रखते हैं, जितने भी हमसे हो जाते हैं 15-20-25 क्वेश्चंस की तो कमी है नहीं। ठीक है, हाँ सर। ओके। तो जस्ट वेट, लोग ज्वाइन कर जाएं, क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे धीरे धीरे। लेट मी चेक कौन कौन आ गए। अभी तो बहुत कम लोग आए हैं। नहीं हुआ था, तब तक आप बता दोगे? कौन सा? कोई अच्छा, कल का टेस्ट कैसा हुआ पहले तो ये बताओ। सब बढ़िया गया। फुल फुल है या नहीं? फुल है। एक क्वेश्चन में डाउट है बस। नंबर नहीं आया। मंडे आ जाएंगे। मंडे हाँ, मंडे आ जाएंगे। हाँ। तो अटेम्प्ट तो सारे कर दिए होंगे। सर सब हाँ सर, सारे अटेम्प्ट है। पूरे बेसिक थे। म्यूट रखो यार, आवाज पता नहीं, जो बोल नहीं रहा वो म्यूट रखा करो क्योंकि पीछे से ना साउंड आ रहा होता है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, बाकी लोग अपना अपना करते रहो जितना भी है। मिलते हैं, मतलब कि टेस्ट का रिजल्ट डाल दो फिर ही पता चलेगा किसके के। एटलीस्ट दिया बिना चीटिंग किए हो, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि चीटिंग वीटिंग ना की हो। यस सर। नहीं सर। हाँ, मतलब कि किसी मतलब चीटिंग करके लाके कोई फायदा नहीं होगा। मतलब फुल आ भी गए तो मेरे किसी काम के नहीं है। एक क्वेश्चन में डाउट है सर, क्या उसमें कितना लगा क्या है क्या था क्वेश्चन? अभी बता। तो एक क्वेश्चन मैं बोलूं। बोल। x माइनस वाई प्लस रूट टू x माइनस वाई प्लस रूट टू, आगे? एन इरेशनल हाँ, और रिलेशन एक्स आर वाई है। 1 मिनट, 1 सेकेंड में लिख देता हूँ। x माइनस वाई प्लस रूट टू। हाँ सर, और इज एन इरेशनल नंबर ओके। और रिलेशन एक्स आर वाई है और एक्स और वाई दोनों रियल नंबर्स हैं। तो हमें बताना है रिलेशन क्या है। देख, रिफ्लेक्सिव तो है, हाँ सर, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक जरूरी नहीं है। हाँ सिमेट्रिक क्यों जरूरी नहीं है? कि देख, मान ले ऐसा होता, ये हो जाता 0 माइनस रूट टू प्लस रूट टू। नहीं, ऐसे लिख दे, सॉरी, रूट टू माइनस 0 ये लिख दिया, x को ले लिया रूट टू और y को 0। तो ये तो तुम्हारा इरेशनल है, पर इनको चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा? ये तो 0 आ गया, ये तो रैशनल हाँ है सर। ना? हाँ। तो सिमेट्रिक तो नहीं है। और क्या बचा? ट्रांजिटिव एक बार बता दो। ट्रांजिटिव भी चेक कर ले कि जरूरी नहीं आए। जैसे तूने यही करा, 2 0 रूट टू लिए, 2 0 लिया तो कितना आ गया? 2 माइनस सॉरी रूट टू कोमा सर 0। इसका रिफ्लेक्सिव ही होगा, इसमें तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं, मतलब 4 रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड नन ऑफ दिस। तो तो मतलब बस रिफ्लेक्सिव ही हो गया, बाकी तो बात ही खत्म हो गई। ट्रांजिटिव चेक कराना चाहता था कि ट्रांजिटिव कैसे नहीं होगा। ट्रांजिटिव कैसे नहीं होगा? अगर चेक करना तो देख, ऐसे देख ले, तो x माइनस वाई प्लस रूट टू है ना? हाँ तो एक सर। काम कर, रूट टू ले ले माइनस 0 प्लस रूट टू ले ले। ठीक है, ये तो 2 रूट टू आ गया। अगला हाँ वाला सर। 0 से शुरू करना है, 0 माइनस, अब की बार तू यहाँ पे ले ले कि 2 रूट टू ले ले प्लस रूट टू, ये कितना आ गया? माइनस का रूट टू। अब तुझे रूट टू Yes. लेना है और कितना लेना है? 2 रूट टू लेना है। ये कितना आ गया? क्योंकि एक बार तूने 2 0 लिया, फिर 0 2 रूट टू लिया, तो अब की बार तुझे रूट टू लेना पड़ेगा। हाँ सर। तो गलत हो जाएगा। यस सर। हाँ जी, और कुछ? सर हाँ हमको जी, भी एक डाउट है। क्या है?
क्वेश्चन बोले, बोलो। let X be a family of sets and R be a relation on X defined by A is disjoint from B, then R is, तो समझ नहीं आया था ये क्वेश्चन हमको। एक्स क्या दे रखा है? फैमिली ऑफ सेट है। फैमिली ऑफ सेट। It's a family of sets. हाँ सेट्स वो सारे सेट्स हाँ, और आर दे रखा है। and R be a relation and R be a relation on X defined हाँ, A is disjoint from B, then R is, देख डिसजॉइंट का मतलब समझता है? हाँ सर Intersect. disjoint Nothing जो is कॉमन common. एक भी नहीं हाँ, हो। तो रिफ्लेक्सिव तो ये पॉसिबल नहीं है कि ए से डिसजॉइंट हो जाए। Yes, sir. Symmetric होगा ये। सिमेट्रिक होगा क्योंकि ए बी से डिसजॉइंट है, होगा, ये भी डिसजॉइंट होगा। से भी होगा। अब ए आर Yes, बी sir. डिसजॉइंट है, बी आर सी डिसजॉइंट है, तो ए और सी डिसजॉइंट होंगे क्या? जरूरी नहीं है। जैसे देख ए के अंदर ए के अंदर सर हाँ जी, सर अच्छा से समझ नहीं आ रहा बिल्कुल। और इसके सिर्फ 4 ऑप्शन थे, पहला रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक, फिर एंटी सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव। एक सेकंड शांति रख, एक सेकंड देख, ए कोमा ये लिखा है, तो क्या ए इज डिसजॉइंट ऑफ ए बोल सकता है क्या? ए और ए में कुछ कॉमन नहीं होगा क्या? सर होगा। हाँ, तो अगर ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बी और ए में भी कुछ भी कॉमन नहीं होगा। अगर ए आर भी डिसजॉइंट है, तो बी और आर ए भी तो डिसजॉइंट होगा, तो सिमेट्रिक आ जाएगा ये। हाँ सर ये आगे समझ। तो क्या आंसर करके आए थे? सर सिमेट्री की कैसे तो अंदाजा लगा सकते हैं सर। हाँ, मतलब गलत सलत थोड़ी करके आए यार, मतलब क्या क्या ही बोल। नहीं सर, सिमेट्रिक होता है। अच्छा चलो कोई नहीं, तो अब देखो रिजल्ट आएगा तब पता चल ही जाएगा। एंड सेकंड थिंग कि हाँ बोलो। ये सर बोलिए सर आप ही पहले। नहीं तुम खत्म करो, मेरा तो लंबा चलेगा, फिर बोलना ही बोलना है। ये सर एक और क्वेश्चन है सर। क्या है? e raised to the power f of x equal to 10 सर ये plus x क्वेश्चन है ना, by बिल्कुल लग रहा है। क्या मेरा है ये, मेरा भी यही है। क्या क्वेश्चन है? रुक तो जाओ। 10 10 plus x by 10 minus x। क्या बोल रहे हैं? 10 plus x। सर 10 नंबर वो अच्छा ओके ओके, 10 10 प्लस एक्स अपॉन Plus 10 x। माइनस एक्स अपॉन 10 minus x और x should belongs to minus 10 to 10। ये दे रखा है। हाँ सर एंड f of x equal to हाँ, kf के f of 200x by 100 plus x square, then k is what? एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है यार? एफ ऑफ एक्स दे रखा है f of x No. equal to k f of 200x plus 100 सर 200x by 100 plus x square है सर। बाई होगा, बाई उसके बाद 100 plus x किसी ने क्वेश्चन भेजा है, मैं चेक कर लेता हूँ अगर मुझे क्वेश्चन। हाँ रुक जा भाई, क्वेश्चन लिखा हुआ मिल गया। 200 x बाई 100 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है ना? यस यस सर। तो हाँ, यहाँ से एफ ऑफ एक्स को तुम क्या लिख सकते हो? ln 10 प्लस एक्स अपॉन 10 माइनस एक्स लिख सकते हो। यस सर, यस सर। हाँ सर ऐसे ही और एफ ऑफ 200 एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिख पाओगे? हर एक्स की जगह ये रख दे। यस सर। हाँ। उसको बाद एलसीएम लेंगे। ये लिख दूं? एलसीएम लेते हैं, इसको कितना आएगा? ln ये तो हो जाएगा 1000 1000 प्लस 10x स्क्वायर प्लस 200x अपॉन 1000 माइनस 1000 प्लस 10x स्क्वायर माइनस 200। इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करें, यस सर। ये कितना आ जाएगा? एक से तो एक कट 100 गया, plus x का एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 100, यस सर।
एक्स हाँ, स्क्वायर माइनस 20x प्लस 100, 20x प्लस ये 100। बन जाएगा ln x प्लस 10 अपॉन x माइनस 10 का होल स्क्वायर। तो हाँ, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ जो भी दे रखा था ये कितना जो भी था वो आ गया 2 टाइम्स ln x प्लस 10 अपॉन x माइनस 10। तो वॉट एवर दिस इक्वल टू 2 टाइम्स एफ एक्स, तो एफ एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2 टाइम्स हाँ दिस। तो Yes, क्या sir. ठीक है, ठीक हाँ है। सर 0.5 यस सर, ऐसे ही है। सही आंसर है। और कुछ थोड़ी अब। यस सर, बस यही दोनों थोड़ा सर, ठीक है ऋषभ सर, इसका सब आसान था। सर, एक्सक्यूज मी। हाँ 60 नंबर देख रहा हूँ, रुक जा। 60 है ना विषय? Let R be reflexive relation on a finite set A having n element and let there be m ordered pair in R. तो ये बता सकता है कि रिफ्लेक्सिव सेट कितने होते थे? ये होते थे या ये होते थे? सो माइनस वाला यही वाला। तो लेट R be the reflexive relation on set A having n element, तो ये तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गए। एंड अच्छा हाँ n एलिमेंट के m be the ordered pair in R, let रिफ्लेक्सिव गलत नहीं है, क्या हाँ सर, गलत है। एन की पावर स्क्वायर सर, माइनस एन एन स्क्वायर माइनस एन होगा ना, तो वही तो यस लिखा सर, एन स्क्वायर माइनस बाई 2 नहीं होगा। हाँ बाय 2 नहीं होगा। हाँ एंड ये बोल रहा है कि ऑर्डर्ड पेयर कितने होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर की अगर बात करोगे तो देखो यहाँ और यहाँ मिला के, यहाँ और यहाँ मिला के ऐसे होते हैं ऑर्डर्ड पेयर। वो कितने होंगे? ऑर्डर्ड पेयर ज्यादा होंगे या रिफ्लेक्सिव ज्यादा होंगे, ये पूछ रहा है। एक बार Ordered लेट मी pair. रीड अगेन। आर बी द रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए सेट ए हैविंग एन एलिमेंट। एन एलिमेंट है तुम्हारे पास, ठीक है। इक्वल होंगे ना, हम्म? इक्वल टू एम होगा ना। सर इसको एक एग्जांपल से किए सर, ए में 4 एलिमेंट लेके, तो रिफ्लेक्सिव में बस 4 होंगे मैंने भी और ऑर्डर एग्जांपल में से ही बहुत करा सारे सर। बनेंगे, तो m इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n हो जाएगा। हाँ मतलब ऑर्डर्ड पेयर ज्यादा ही बनेंगे, क्योंकि हाँ अगर हाँ, जैसे ऑर्डर कोई पेयर 1 2 3 का अगर लेंगे तो देखना रिफ्लेक्सिव तो 1,1 2,2 एंड 3,3 ये तो आने ही 3, पड़ेंगे हमें, है ना। अब इसके साथ हाँ कितने सेट बन सकते हैं जो वो हमारे रिफ्लेक्सिव होंगे? और एम ऑर्डर्ड पेयर का मतलब 1,1 के साथ 1,2 के साथ 2,1 भी आ सकता है। 1,3। सर, हाँ ये सर कुछ भी आ सकता रिफ्लेक्सिव इन रिलेशन में बोल रहे हैं, सेट के नहीं ऑर्डर पेयर कह रहा। एक सेकंड यार, क्वेश्चन ही नहीं क्लियर हो रहा। दैट आर बी ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए फाइनाइट सेट ए। आर कोई रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ऑन ए फाइनाइट सेट ए, कोई सेट ए के ऊपर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए सेट ए हैविंग एन एलिमेंट, एन एलिमेंट रखता है जिसके अंदर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। एंड देयर बी एम ऑर्डर्ड पेयर। तो एन और एम में रिलेशन की बात कैसे कर रहा है? मेरे को तो यही क्लियर नहीं हो रहा, पॉइंट बोलना क्या चाहता है। सर। सर ये ऐसे रिलेशन बोला वाले कि ए एलिमेंट है। रिफ्लेक्सिविटी सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब एक एक करके कोई मतलब बताओ। वो रिलेशन जो सेटिस्फाई कर रहे हैं वो वाले ऑर्डर पेयर में, तो फिर उसको नंबर ऑफ एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। तो नंबर ऑफ सर एलिमेंट इसमें ऐसे बोल रहा है, सर इसमें ए क्रॉस ए लिखा है, जिसमें एक में बस रिफ्लेक्सिव है और एक में रिफ्लेक्सिव के साथ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी है। जो एम है वो ऑर्डर्ड पेयर है, तो एम और एन में रिलेशन पूछ रहा है, तो उस हिसाब से तो एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन होना चाहिए ना। हाँ मतलब वही लग रहा है ये ऑप्शन। हाँ सर ए। सर ए क्रॉस से ऐसे नहीं बोला है ना, पर उन्होंने एक दूसरा अगर रिलेशन एक ही एलिमेंट सर, देना है उन्होंने तो कहा वही है कि जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है उसके ऑर्डर्ड पेयर्स बनाए जाएं। ये ए सब सेट के, ए सेट के ऑर्डर पेयर की बात नहीं कर रहे। हाँ, तो रिफ्लेक्टिव की रिलेशन की ऑर्डर पेयर पूछ रहे हैं। हाँ तो वो भी बहुत सारे होते हैं।
हाँ सर, तभी भी यही ऑप्शन आएगा। हाँ, ऑर्डर्ड पेयर तो कोई भी हाँ बना सर, यही ऑप्शन है। ऑर्डर्ड पेयर तो हम कितने ही बना सकते हैं, जैसे 1,2, 1,3, 1,4। रिफ्लेक्सिव के अंदर 1,1, 2,2, 3,3 तो होने ही पड़ेंगे। उसके बाद में जो थोड़ा सा वो है, क्लियरिटी नहीं है क्वेश्चन में। यस सर। रुक जाओ, एक बार रख लेते हैं इसको साइड में, मतलब कि इसका देख लेंगे क्या दिया है सॉल्यूशन में, बिकॉज क्लियरिटी नहीं, क्वेश्चन की लैंग्वेज उतनी क्लियर नहीं है। ठीक है। हाँ सर। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, जिसका जो भी आ रहा है एक बार चेक कर लेंगे, मतलब क्लियरिटी हो तो थोड़ी बात भी करें, मुझे तो खुद क्लियरिटी नहीं लग रही लैंग्वेज वाइज। Let R be the reflexive relation on set A having n element, n element reflexive relation है set A के on A का मतलब तो एक रो से ही होता है ना, इसका मतलब यही होता है रिलेशन हाँ ऑन सर। फाइनाइट, है ना। उसके अंदर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है R, और उसमें n एलिमेंट है, और ऑर्डर्ड पेयर उसके, देख ये चीज बोल रहा है कि ऑर्डर्ड पेयर तो n इंटू n बनेंगे, है ना, बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होंगे वो n स्क्वायर माइनस n बनेंगे। हाँ। समझ रहे हो, अगर एलिमेंट के हाँ सर। अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो इतने बनेंगे कि इसके करस्पॉन्डिंग 2 की पावर, जबकि ऑर्डर्ड पेयर तो n क्रॉस n बनेंगे। तो m ग्रेटर अच्छा देन इक्वल टू n का ही ऑप्शन लग रहा है अभी तक, देखो। सर, दोनों में से कुछ भी कर लो, वो यही ऑप्शन आ रहा है। हाँ मतलब चलो एक बार फिर भी, स्टिल हाँ मैं सर। भी एक के साथ ही जा रहा हूँ, बट अगर फिर भी कंफ्यूजन रहता है तो हम क्लियर करेंगे बाद में। नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर तो वो जो रिलेशन है उन्हीं से बनेगा ना, तो नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, यस सर। 2n²। 2 की पावर n स्क्वायर। हाँ सर। हाँ, और रिफ्लेक्सिव कितने होते हैं, वो कम होते हैं। 2 की तो 2 की पावर n² माइनस n। हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, स्टिल m ग्रेटर देन इक्वल टू n आ रहा है ना। सर। हाँ सर, वही आ रहा है। चलिए कोई नहीं, अपन अपना काम शुरू करते हैं। आज के जो क्वेश्चंस करने मैं दिखाऊं स्क्रीन पे, हाँ सर। नोटबुक लेके आई यस थिंक सब सर। बैठे हुए होंगे। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बाकी सब लोग आ ही चुके हैं। अब आई होप सब रिवीजन रिवीजन करके आए होंगे। एक सेकंड शांति रखो, रिवीजन सब करके आए होंगे। तो हम यस सर। स्टार्टिंग क्वेश्चंस दिखाते हैं। फॉर्मूले आप लोगों के पास सारे याद होंगे, बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट करें और धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे। कुछ इजी भी होंगे, कुछ टफ होंगे। पहला क्वेश्चन स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? हाँ। हाँ, तो पहला हाँ क्वेश्चन सर। ये है, फटाफट फटाफट सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ। एंड सर थोड़ा क्या, थोड़ा जूम कर। बड़ा कर दीजिए ना सर। ठीक है। हाँ सर। अपने +4 - 1 कॉन्सेप्ट चलेगा हमारा। टाइम स्टार्ट नाउ। सर आगे आंसर। कोई नहीं, वेट करते हैं, अपन ऑप्शंस क्रिएट करेंगे अपने अपने। बस वेट ए मिनट, वेट अभी बाकी लोगों को एक बार ओके कर सर। लेते। जस्ट गिविंग टाइम। लास्ट में मैं सॉल्व करता जाऊंगा, जिनका भी नहीं होता कोई दिक्कत नहीं। लगभग सबका हो जाए तो एक बार मुझे आइडिया दे देना, सो मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूँ। किसी का नहीं हुआ चलो मैं पूछ लूंगा जब मैं स्टार्ट करूंगा, जिसका नहीं हुआ वो बता देगा कि हाँ आई स्टिल नीड टाइम, बाकी जिनका हो गया वो शांत रहे।
Yes, sir. Done. बाकी लोगों का हो गया, स्टार्ट करें। हाँ सर। आज ये किसने ज्वाइन किया है? एकनाथ पोद्दार, फर्स्ट क्लास है क्या आपकी? चलिए ऑप्शंस बनाते हैं। ए ऑप्शन जिनका है वो हैंड रेस करें, जिन जिन का भी है मतलब कि हैंड रेस रखे अपना। एंड फर्स्ट फाइनल आंसर होगा, कोई चेंज का, कोई कैलकुलेशन, कोई ऑप्शन नहीं होगा। एंड पार्टिसिपेट नहीं करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि जो आंसर आ रहा है उसके साथ रहें बस। हैंड रेज ही रखे जब तक मैं नहीं बोलता। ओके 23 लोग, ठीक है। डाउन लोअर कर लो, फटाफट फटाफट लोअर। बी ऑप्शन किसी का? बी ऑप्शन किसी का? सी ऑप्शन? डी ऑप्शन? तो ए मान के मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ए के साथ ही ज्यादातर लोग आए, जिन्होंने नहीं दिया वो ठीक है। अब तुम्हें पता है कोस इनवर्स जो होता है उसको अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो ये थीटा है, तो ये 4 और ये 5 है तो ये 3 होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/5। तो tan इनवर्स के अंदर मैं लगाऊंगा a प्लस बी अपॉन 1 माइनस दिस। तो tan इनवर्स के अंदर ये आ जाएगा 15 प्लस 12 27 डिवाइड बाई 20 माइनस 9, 20 माइनस 9 मतलब 11, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही लग रहा है, ए ऑप्शन परफेक्ट आंसर। तो अपने अपने मार्क्स काउंट कर ले, ए ऑप्शन जिन जिन्होंने दिया था, ठीक है। हाँ सर। तो +4 -4 जो भी चल रहा है वो अपने अकॉर्डिंग रखते चले। जिनका सही आ रहा है +4, अदरवाइज -1। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाऊं? यस। यस सर। 1 मिनट, लेट मी। हाँ, सेकंड क्वेश्चन ये है, तो ट्राई टू सॉल्व। जिसका हो जाता है डिस्कशन में आएंगे। नोटबुक में करते जाना, इन्हें ऐसा नहीं है कि रफ में कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन नोटबुक में होने चाहिए। तो पहले रफ में कर लें, बाद में नोटबुक में कर लेंगे। व्हाटएवर तुम्हारी मर्जी, पर ये क्वेश्चन नोटबुक में जाने चाहिए, बस मेरा मीनिंग इतना है। The person who is joining now, एकनाथ पोदार, आई थिंक इट्स योर फर्स्ट क्लास, सो अब तो अभी पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाएंगे। फोन आज ये चैप्टर खत्म हो रहा है, तो नेक्स्ट लेक्चर से आपको चीजें समझ में आने लगेगी, नया चैप्टर स्टार्ट होगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, एनीवन एल्स जिसकी फर्स्ट क्लास है इस क्लास में? कोई वैसे यार 7 में ऐसा होना नहीं चाहिए था, 8 में डाल देते हैं फिर। जो भी न्यू कॉमर्स है उनको। ठीक है, दीक्षा ये जो इधर आ गई है। ओके, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। होते ही कोई भी जिसका होता है आइडिया देते रहना। बाकी आप कम से कम समझने का, अगर थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ रखा है तो आपको समझ में आ जाएगा, वरना तो आज की क्लास तो मुश्किल होगी थोड़ी आपके लिए। सर हो गया। Done. Done. कोई बात नहीं, बाकी जनता को भी एक बार अटेम्प्ट मार एक लेने दो। हाँ हाँ, आई न्यू इट, आई एम वेटिंग। बाकी लोग भी अपने अपने कर ले। हाँ तिवारी कुछ बोल रहा है तो आदित्य बोल। अब ये सेकंड क्वेश्चन है। हाँ जी, ये सेकंड है, फर्स्ट ऑलरेडी हो चुका है, और आप अनअटेम्प्टेड में लिख लेना, आप लेट आए हो तो अगर। बना दिया था ना मैं। अच्छा, आज थोड़ा बीमार हूँ ना, तो सर टाइम पे ज्वाइन किया। चल कोई बात नहीं, थोड़ा ही है ना, ज्यादा थोड़ी है। देव, अरे वाह, देव ने क्लास ज्वाइन करी आज।
और जो लोग बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उनका क्या किया जाए? जो रक्षित, तू भी कर ले, शदन आप भी कर लो। तुक्के मारने का भी ऑप्शन रहेगा, मेजोरिटी के साथ आप तुक्का मार सकते हैं, बट वो -1 काउंट करते हुए। सो आई थिंक टाइम अप करते हैं अब इसके ऊपर, है ना? इतना ही टाइम देना था एक क्वेश्चन को। So let's start with the first option. How many of you are saying first option? Raise your hand. कोई नहीं है। B option. No one. C option. No one. D option. Okay, some of you are trying to attempt at least. Okay, fine. And देखा देखी हाथ खड़े ना करें। अगर आपका आ रहा है तो ही करें, जबरदस्ती नहीं है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि हमें प्रमोशन हो जाएगा हमारा, कुछ हमें क्लास का मॉनिटर बना दिया जाएगा। हैंड रेज ही रखे जो हैंड रेज कर दिया है ना? किसी का लोअर हो जा रहा है ऐसा लग रहा है बार बार। तो 18 लोग इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं एंड बाकी लोग नहीं करना चाहते। आशुतोष, दीक्षा, जसजीत, मनदीप, पलक, प्रभजोत। सर कौन से ऑप्शन के लिए कॉल रही लास्ट वाली 100? ये डी ऑप्शन के लिए थी। यस सर, मैंने भी दी। ओके, सो द रेस्ट ऑफ जो थे, मनस्वी का भी हाथ खड़ा हो गया। ओके, चलो लेट मी सॉल्व नाउ। देखो, इस तरह के क्वेश्चन को तुम्हें बताया गया था कि जो भी ये दे रखे tan इनवर्स x, इसको a मान लो तो x इक्वल टू आ जाएगा tan a। tan इनवर्स y को b मान लो तो y इक्वल टू आ जाएगा tan b। एंड tan इनवर्स c को z मान लो तो z इक्वल टू आ जाएगा tan c। और ये तुम्हारा हो गया a प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल टू π/2। दोनों साइड अगर मैं tan अप्लाई कर दूं तो tan a प्लस tan a प्लस b प्लस c ऑलरेडी बताया हुआ है tan π/2 विच इज 1/0। तो ये क्या फॉर्मूला था? tan a प्लस tan b प्लस tan c अपॉन माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b minus 10 tan c माइनस tan c tan a और 1/0 इसको लिखेंगे, मतलब डिनोमिनेटर को 0 होना पड़ेगा। तो 1 माइनस ये कितना है? एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड इक्वल टू 0। या फिर इसको ये भी लिख सकता हूँ, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। तो डी ऑप्शन परफेक्ट है, बहुत सारे लोगों का सही आया है। बाकी लोग हैंड लोअर कर ले जिनका भी हो चुका था। एंड 20 लोगों का सही था, पिछला वाला आई थिंक 25 का सही था। गलत वाले अभी तक नहीं मिले हैं मुझे, तो गुड। सर हाँ जी, पहले दो को कंबाइन किए, फिर तीसरा से सर कंबाइन किए, उसके बाद सर डिनोमिनेटर को 0 के इक्विवेलेंट किए सर, वैसे भी आ गया सर। आएगा तो मतलब सही इसमें आएगा। डेरिवेशन का तरीका ये इस फॉर्मूला का, पर इतना करने की जरूरत क्या जब मैंने एक फॉर्मूला लिखा है। यस सर, इसलिए लेट हो गया थोड़ा। बाकी जनता सर, क्यों थोड़ा नहीं देर से- करता? बाकी जनता जिन्होंने नहीं किया, एनीवन, दीक्षा क्यों नहीं किया? जसजीत, tan a प्लस b का फॉर्मूला याद था। ओके, मतलब अप्रोच समझ में आ गई थी कि अप्रोच क्या है। हाँ सर। यस सर। यस सर, तो वर्क करते मेन थिंग इज कि वी नो द अप्रोच, है ना? उसके बाद में कैलकुलेशन नहीं हो रही, इट्स फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक ये तो क्लास नोट्स का ही क्वेश्चन आ गया है, तो फटाफट कर दो और मुझे आंसर बताओ। स्टिल वी हैव 1 आवर, तो हम कर लेंगे जितने क्वेश्चन लाए हैं सारे। देखो, आंसर अपने अपने निकालने हैं ना। ये नहीं है कि भीड़ को देख के हाथ खड़े कर रहे, ये मत करना, क्योंकि समटाइम्स आई कैन आस्क टू इंडिविजुअल आल्सो कि कैसे आया। If you don't want to participate, that is also fine. But if you are participating, तो अपना खुद का आंसर दो, भीड़ देख के ना बढ़े, अपना रास्ता खुद बनाए। करण कुमार, मैं इसको भी आज ही देख रहा हूँ, मैंने नोटिस नहीं किया। इट्स योर फर्स्ट क्लास और पहले से आ रहे, मेरे दिमाग नजर में नहीं है।
और एक कौन है जो बार बार जा रहा है आ रहा है जा रहा आ रहा है, विंडो क्लोज बंद क्लोज ओपन कर रहा है। तो आई थिंक दिस मस्ट हाँ इतनी देर लगनी नहीं चाहिए। कितनों का हो गया, आप स्टार्ट करें या टाइम चाहिए वो बता दो, टाइम जिसको चाहिए स्टिल वो डिस्कशन में करते हैं, बाकी तो फिर सर 1 मिनट दीजिए ना, थोड़ा गलती हो गया बीच में। क्या। जौहरी काहे हाथ खड़ा करके परेशान हो रहा है, नीचे कर ले, एरिया नीचे कर ले आता भी। यस सर, हो गया। चलो ए ऑप्शन वाले कितने लोग बोल रहे हैं? ए ऑप्शन, एक हर्ष का हाथ खड़ा हुआ है ए ऑप्शन पे, बस नीचे कर लो हर्ष। बी ऑप्शन वाले जिनका आंसर बी ऑप्शन है, अरे सर रुक जाओ, बी पे खड़ा करना था, ए पे हो गया। कोई बात नहीं। अब बी ऑप्शन वाले इतने सारे लोग हो, बी ऑप्शन है नीचे का। एक सेकंड, बाकी लोग जो कर रहे हैं एक बार करे रखो, जिन जिन का लास्ट कॉल है बी ऑप्शन वाले आएंगे तो वैसे दोनों पर -1 कैंसिल हो सर नहीं सर मेरा वी नहीं, गलती हो गई। आंसर नहीं पूछा है हर्ष, है ना, आपको जो पूछा है बस उतना जवाब देना है। नीचे कर लो हाथ, नीचे कर लो हाथ। सी ऑप्शन वाले, सी ऑप्शन वाले हैंड रेस करेंगे, सी ऑप्शन वाले हैंड रेस करेंगे। वैभी कौन सा बता रहे हो फिर आप? सर नहीं, अटेम्प्ट नहीं करना। अच्छा ठीक है, नीचे कर लो कोमल एंड गणेश। डी ऑप्शन वाले, ओके। पहली चीज तो यार एज इट इज जब क्वेश्चन क्लास नोट्स में कराया उसके बाद तुम बोल रहे हो कि अटेम्प्ट नहीं करना है या फिर हमसे नहीं हो रहा, तो फिर इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। याद होगा कि मैंने इस क्वेश्चन में क्लास में गलती भी कर दी Yes, थी, शायद 3x को x लिख दिया था, फिर वापस सही करवाया था। हाँ सर। यस सर। यस सर। तो उसके बाद भी अगर ये नहीं हो पा रहा है और फिर तो कुछ बचा ही नहीं। x की दो वैल्यू आएगी -1 1/6 और 1/6 -1 को कैंसिल हो जाएगा। नेग्लेक्ट -1 पॉसिबल नहीं है बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव हो नेगेटिव हो जाएगा। जाएगी। एक सेकंड Yes. चुप रहो, मैं बोल रहा हूँ तब, या फिर तुम एक्सप्लेन कर दो, मैं चुप हो जाता हूँ। तो -1 कैन नॉट बी पॉसिबल बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव हो जाएगी इस केस में, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो राइट हैंड साइड ओनली 1/6 पॉसिबल था। तो जिन लोगों ने आंसर दिया वो ठीक है, जिन्होंने नहीं दिया वो अपने 0 मार्क कर ले। नेगेटिव तो शायद दो ही लोगों का था, एक गणेश का था एंड एक कोमल का था, आई थिंक, है ना। एंड क्लास नोट्स के सेम क्वेश्चन का तुम्हें आंसर तक याद नहीं, तुम्हें कॉन्सेप्ट तुम्हें करना पड़ रहा है, तो दैट्स वेरी बैड। सेम क्वेश्चन अगर मैं लिख रहा हूँ और उसके अंदर भी अटेम्प्ट हो रहे हैं या क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, इट मींस यू आर नॉट रीडिंग नोट्स। घर जाके हम एक बार नोट्स भी नहीं पढ़ रहे हैं ना, दैट्स द मेन थिंग। इसीलिए क्वेश्चन दिया गया था कि फिर क्या फायदा रहा। ओके चलो, ये हो गए हमारे 3 क्वेश्चन। तो अगले स्लाइड खोलने दो। ओके, दिस वन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। डू इट, दिख रहा होगा आई थिंक। हाँ सर। यस सर। ओके डू इट, ट्राई टू सॉल्व। अब तुम्हें क्वेश्चन थोड़े अलग दिखने लगेंगे।
चीटिंग नहीं करनी है कहीं से भी, नेट पे नहीं जाना है, अपने से होता है, ठीक है नहीं, अनअटेम्प्टेड का ऑप्शन हमेशा रहेगा। सर अभी रुक जाना, टाइम देना थोड़ा। यस सर, 1 मिनट रुकिएगा तो। हो गया अटेम्प्ट? सर 1 मिनट। वेट और अनअटेम्प्टेड। 1 मिनट सर, बस 1 मिनट। आई थिंक अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं टाइम अप कर रहा हूँ। कितनों का कोई भी आंसर देना चाहता? ए ऑप्शन के साथ कोई है? ए ऑप्शन के साथ? नो। बी ऑप्शन? सी ऑप्शन? डी ऑप्शन? अनअटेम्प्टेड। सर एक ही साथ जाएंगे सर। ए के साथ, ठीक है, ए रखा दे रहा। दीक्षा कौन सा ऑप्शन पे हैंड रेज किया था आपने? सर डी वाले पे। ठीक है, एक का ए आया, एक का डी आया, बाकी अनअटेम्प्टेड है। मुझे समझ नहीं आया कि बाकी जनता क्या कर रही है। इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करना आई थिंक करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। ये सर 1/2 अल्फा। सर मेरा भी ए ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ए ऑप्शन पे 2 लोग हो गए, तो इसका फॉर्मूला मेरा भी यही आ रहा है। ठीक है। अब फाइनल कॉल है, लास्ट, अगर किसी को ए के साथ जाना है तो बताओ, वरना फिर मैं खत्म कर रहा हूँ। एनीबडी एल्स? सर मैं तो बीच में हूँ अभी। कोई बात नहीं, फिर टाइम अप हो चुका है। ठीक है, 2 लोग हैं बस, खत्म। हाँ, अब इसके अंदर tan इनवर्स अपॉन 1 प्लस ये बना होगा, तो ये कितना बन गया? 10, अगर देखेंगे तो ये 1 माइनस cos अल्फा अपॉन 2 cos अल्फा 2 cos रूट अंडर cos अल्फा इक्वल टू 2√cos अल्फा 10x। अब हमें जो निकालना है वो साइन एक्स की वैल्यू चाहिए। तो एक काम करते हैं, अभी तो मेरे पास tan x है, इसको मैं थोड़ा सा कन्वर्ट करता हूँ 2 साइन ट्रायंगल स्क्वायर। बना क्या? चलो एक ट्रायंगल ट्राइंगल ही बनाकर बना लेते हैं, ट्राइंगल बना लेते हैं। ये वाला एंगल अगर x है तो ये 1 माइनस कोस अल्फा होगा, और ये 2 हाँ रूट कोस अल्फा होगा। यस सर, तो ये वो हो निकाले, जाएगा ये आ जाएगा। एक सेकंड मैं कर रहा हूँ ना। 1 प्लस cos अल्फा।
प्लस 4 कोस अल्फा, तो ये आ जाएगा अगर तुम देखोगे हाइपोटेनियस 1 प्लस कोस अल्फा आई थिंक। कैसे आया? Yes, sir. ये हो जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 कोस अल्फा प्लस 4 कोस अल्फा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोस अल्फा का होल स्क्वायर। ये आ गया। अब तुम्हें जो चाहिए tan x चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए यहाँ से साइन x, तो यहां से मैं साइन x निकालू तो साइन x कितना आ रहा है? 1 minus cos alpha, 1 plus cos alpha. तो इसको लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ऑप्शन ए ठीक है, बाकी अपने अपने माइनस दे दो, जीरो दे दो, जो देना है दे दो। ए ऑप्शन ठीक था। किसी को हाँ सर ये ऐसे भी हो जाएगा क्या, इस साइन में कन्वर्जन करने के बाद उधर शिफ्ट कर दो? हाँ वो भी फिर ये सेम कर ही ले। था, वही साइन में कन्वर्ट ही करा है, ये सेम ही होगा। ये सर मैं वैसे कर रहा था। कोई नहीं, लेंदी हो रहा होगा ये, आई थिंक तो सर परफेक्ट बहुत है। लंबा इस पड़ तरीके गया। से कर लो, ये सामने स्क्रीन पे जिनका नहीं हुआ वो देख लो, किसी को कोई कॉन्सेप्चुअली किसी जगह दिक्कत है तो पूछ लो, एंड जिनका आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई नहीं। सर लास्ट स्टेप में हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाया था। हाँ जी, हाफ एंगल का फॉर्मूला। सर डायरेक्ट भी लिख सकते थे ना, 1 minus cos alpha plus by 1 plus cos alpha equal to tan square alpha by 2, एक डायरेक्ट फॉर्मूला। अगर याद था तो लिख सकते हो, नहीं याद था तो फॉर्मूला याद था लास्ट में। कोई बात नहीं। वही याद आई एम कमिंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊं। यस सर। सॉल्व दिस। आई होप दिख रहा होगा, मैं फिर भी बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा। Solve this and try to get perfect answer. नोट्स का क्वेश्चन है अगेन। इजी क्वेश्चन था बट गलत किया तुम लोग, छोड़ दिया अनअटेम्प्टेड। ये वाला आई होप कर लोगे। प्रोसेस में या हो गया? प्रोसेस में। ओके। क्लास नोट्स के क्वेश्चन को तुम इतना टाइम लगा रहे हो तो व्हाट कैन आई एक्सपेक्ट नाउ? एक क्वेश्चन किया था कि एंगल ऑफ ट्राइंगल, दो एंगल tan इनवर्स 2 और tan इनवर्स 3 दे रखे, तो थर्ड एंगल बताओ। हाँ सर। आई थिंक वो कुछ इसी तरह का क्वेश्चन था। हाँ सर बन गया। तो फिर इतनी देर जब सेम ही क्वेश्चन तुम्हें उठ के आ जाएगा तो भी तुम तो गलत करके आ जाओ। इसीलिए बोलता हूँ नोट्स पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, पर नहीं पढ़ेंगे हम तो ऐसे ही रहेंगे ढीठ। जिस दिन समझ में आएगी तब पता चलेगा नोट्स की अहमियत। ओके, ऑप्शन 1 वाले हैंड रेस करेंगे। टाइम अप। ऑप्शन 1 वाले हैंड रेस करेंगे। ऑप्शन बी, नीचे वाले हैंड। ऑप्शन सी, मेरा भी था। ऑप्शन बी वाले हैंड रेस करेंगे, फिर मैं बार बार नहीं बोलूंगा, ऑप्शन बी वाले हैंड रेस करेंगे अगर किसी का है तो। सर हैंड हैंड रेज नहीं हो रहा।
अब इतने सारे का हो गया एक साथ। सर दोबारा करना था या मतलब एक बार जब शुरू में किया तो उसके बाद फिर से? हाँ हाँ, ऑप्शन बी वाले हैंड रेज कर दो जिनका बी ऑप्शन है। यस सर। ठीक है, नीचे कर लो। ऑप्शन सी वाले हैंड रेज करेंगे, तुम नीचे कर लो। ऑप्शन सी वाले हैंड रेज करेंगे। ऑप्शन सी। ऑप्शन डी वाले हैंड रेज करेंगे। सर मेरा ये सी में नहीं है, ब्लिंक कर रहा है। कोई बात नहीं। ऑप्शन तो ओके फाइन, लेट मी सॉल्व दिस। tan इनवर्स 1 को एज इट इज छोड़ देंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे tan इनवर्स और पाई प्लस लगा देंगे बिकॉज 2 + 3/1 - 2 × 3। तो tan इनवर्स 1 तो होता है π/4, ये हो जाएगा पाई माइनस π/4 विच इज इक्वल टू पाई। ऑलरेडी ये क्वेश्चन क्लास नोट्स में होगा तुम्हारे सबके, अगर तुम लोग एक बार भी उठा के खोलते तो बिना सोचे समझे अब तक आंसर दे चुके होते। तो बी ऑप्शन वाले ठीक है, बाकी अपना आंसर कट कर लेना, नेगेटिव कर लेना, व्हाटएवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं। हाँ सर। यार बोरिंग मत करो, देखो मैं ये क्वेश्चन इसीलिए नहीं करवा रहा कि मैं बोर हो जाऊं, मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर तुम्हें ही बताना है क्योंकि आंसर नहीं लिखा हुआ। तो डू इट, आंसर बनाना। उस आंसर के साथ कितने लोग जा रहे हैं वो देखेंगे। ग्राफ बना के देख लो, अगर नहीं समझ में आ रहा ग्राफ बिना कर सकते हो तो वैसे देख लो, बट आंसर परफेक्ट चाहिए। इतना टाइम इस क्वेश्चन में? तो बस एक सेकंड। यस सर, एक मिनट। सर वेट करते हैं 2 मिनट, बाकी जनता हो जाए एक बार फिर। बोल दो आंसर। नहीं अभी रुको। यस सर, डन। पहला ऑप्शन क्रिएट करते हैं, बता हर्षपोरिया। 20 - 6 पहला ऑप्शन ये आ रहा है, इसके साथ कितने हैंड रेज कर रहे हैं वो कर दो। जिनको लग रहा है ये आंसर ठीक है वो हैंड रेज करेंगे। 5 लोग, 6 लोग, 7 8 9। क्या लिखा है सर बोर्ड पे आपने? 6π - 20। हैंड रेज ही रखना जो एक बार कर रहे हैं। सर 20 - पाई के लिए कर रहे हैं रेस। हाँ सर जी, अभी तक का 5 क्वेश्चन हो चुके हैं ना? ये 6th है आई थिंक। 6th है ना? अच्छा हाँ हाँ, वही। ठीक है, 13 लोगों का हैंड ओवर कर दो। एनीवन एल्स इसके अलावा कोई और ऑप्शन बनाना चाहता है? एनीवन एल्स जो इसके अलावा कोई और ऑप्शन बनाना चाहता है? सर मेरा हाथ नहीं, हाथ क्या खड़ा हुआ है। कोई और ऑप्शन बनाना चाहता है इसके अलावा?
नहीं, ठीक है। नन ऑफ दीज के साथ कोई जाना चाहता है? सेकंड ऑप्शन नन ऑफ दीज है, आंसर नहीं पता फिर None- अनअटेम्प्ट, मतलब नन ऑफ दिस। अच्छा ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स साइन, अगर मैं देखूंगा तो 2π-7 करके लिख सकता था मैं, माइनस बट साथ में मुझे माइनस लगाना पड़ेगा, तब जाके ये सही है। हाँ। और कोस इनवर्स के अंदर मैं लिख सकता हूँ कोस 4π-13, बट Yes. अभी तक भी अगर मैं जाऊं तो इसको लिखूंगा Yes, साइन sir. इनवर्स साइन 7 - 2π लिखना पड़ेगा मुझे इसको, और ये 0 से पाई के बीच में नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव है, तो Yes, इसको sir. 13 माइनस, 13 माइनस 4 लिखना पड़ेगा। तो अब ये कट के आ जाएगा 7 - 2π, और ये आ जाएगा 13 - 4π, 20 - 6π। बाकी अगर कोई इससे कर रहा हो ग्राफ से, तो साइन वाला ग्राफ कुछ ऐसा होता है, Yes, सर ग्राफ से किए थे। तो चेक कर लेना। 7 आएगा वो 2π के बाद में, ये π/2, दिस इज पाई, दिस इज 2π, यहाँ आ रहा होगा 7, मतलब इस लाइन के ऊपर आएगा 7, इस लाइन की इक्वेशन लिख देना। और वो वाला जो है ये 2π, ये 4π, और 4π के बाद में आ रहा होगा, मतलब वो इस लाइन के ऊपर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर बनता है, ये वाला अगर मैं लिखूं तो ये x - 4π वाला है, और ये वाली लाइन है x नहीं -x, एक्स माइनस एक्स। -x, ठीक है। तो यहाँ पुट कर देंगे। कमिंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, do it and give me the right answer. बहुत ज्यादा टाइम लग गया है मुझे, अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं। हो गया? नो सर थोड़ा सा बचा है। अभी भी टाइम ले चाहिए? हो गया। हो गया सर। सो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी,
ऑप्शन सी। एक साथ इतने सारे आंसर्स आ जाते हैं कभी कभी। जल्दी बताओ, ऑप्शन डी पे जा रहा हूँ फिर मैं एक बार। सी के ऊपर कोई और है तो हाथ खड़े कर दो। 9 लोग हैं मेरे सामने बस अभी। 10 हुए हैं, 11, 10 है। किसी एक का हैंड रेज होके हटा है। ठीक है, नीचे कर लो। नन ऑफ दीज के साथ कोई हाँ, वो जाएगा? मेरा ब्लैंक ही करता है हमेशा। कोई नहीं। नन ऑफ दीज के साथ? नो वन। ओके, लेट मी सॉल्व दिस। ये ऐसा लिखा हुआ है, tan इनवर्स 1/4 प्लस 2/9 अपॉन। tan inverse half equal to half of cos inverse. तो इस 2 को इधर ले जाए तो 2 tan इनवर्स, ये कितना बन जाएगा एक बार बताओगे? ये बन जाएगा half 1/2. 1/2 बन गया। 1/2 yes sir. इक्वल टू ये कोस इनवर्स एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस। तो ये कितना आ जाएगा? tan इनवर्स 4/3 आ गया। हाँ सर. तो इसको लिख सकते हैं कोस इनवर्स कितना? सर 3/5. तो x इक्वल टू, 3/5. बताओ भाई। फिर लास्ट थर्ड स्टेप, मतलब वो अपने फर्स्ट थर्ड स्टेप क्या है ना, वो एक और समझा दीजिए। 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला था, पढ़ना जाके। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता था tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर x स्क्वायर लेस देन 1 है तो। यस सर. तो इसी दिन के लिए वो लिखाए थे कि अब तुम कर पाओ। एंड सो डिसअपॉइंटेड कि 10 लोग इसके ऊपर हैंड रेज कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे। कमिंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप इसका सर आंसर नेचुरल. ना लोग है जिसका बेस ई है। एलन का मतलब बेस ई होता है। अच्छा ये. हाँ. हाँ. यस सर log. अब टाइम कम कम लो यार, बहुत ज्यादा, क्योंकि आगे भी तो बढ़ना है। अभी तक हम बहुत पीछे हैं अभी तक। यस सर. हो गया सर. हेलो भाई सर. सर क्या? फोन पे बात कर रहे हैं भाई। अच्छा सॉरी, हमको लगा हम डिस्कनेक्ट हो गए.
सॉरी, एक अर्जेंट कॉल था, पिक करना पड़ा। हाँ जी। Yes, sir. ऑप्शन Negative. ऑप्शन वेट ए मिनट, और आंसर क्रिएट करते ऑप्शन बताओ कोई। Sir, negative infinity to quote 1. Close, open bracket. पहला ऑप्शन ये आया है, हाउ मेनी ऑफ आर सेइंग कि ये सही है। हैंड रेस कर देना जो इसके साथ है, हैंड रेस कर देना बस जो इसके साथ है। ओके ओके फाइन। ओके 16 17, इतने सारे लोग हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन बताएगा, कोई और जो कोई और ऑप्शन क्रिएट करना चाहता हो तो आई थिंक। हाँ जी बोलिए। 0 to pi by 4 एक सेकंड, 0 to pi/4 एक open. ऑप्शन। सर 5 एक 5 आया है। चलो मैं मैक्सिमम वाले ऑप्शन के साथ सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ, आंसर मैच कर लेंगे क्या आता है। ठीक है, तो एक तो ये होगा कि जो Yes, sir. भी रिटर्न इन ln, Yes, sir. Greater than 0. ये तो अंडर रूट डिनोमिनेटर में है, तो लोग वाला तो पॉजिटिव होना चाहिए एक Yes, तो sir. ये। Yes, sir. एंड सेकंड जो Yes. कोट इनवर्स एक्स है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। Yes, sir. Yes. इसको सॉल्व करोगे तो कोट इनवर्स एक्स ग्रेटर देन 1 आ गया, और यहाँ से ये Yes, sir. तो ऑब्वियस सी बात है, तो इसी ये को वाली solve करना इक्वेशन, yes sir, yes sir. 1 से बड़ा होगा। अगर मैं फंक्शन है तो एक उल्टा हो जाता है। सेकंड, ये ग्राफ था 1 कहीं पे यहाँ हाँ, पे सर। आ रहा होगा, लेट्स सपोज ये π/2 इससे कम 1 तो कहीं यहाँ आ रहा होगा। हाँ सर। तो 1 के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू कितनी होगी, 1 के करस्पॉन्डिंग कोट 1, और इससे हाँ, सर। बड़ी वैल्यू ये सारी वैल्यूज इससे बड़ी होगी। हाँ तो सर। आंसर यहाँ से सॉल्व करके इधर के सारी वैल्यूज हमारी आ जाएगी। यस सर। कोट 1 विद ओपन ब्रैकेट, क्योंकि ये सर इंक्लूड मैंने तो ये उधर ट्रांसफर कर दिया, कोट इनवर्स एक्स ग्रेटर देन ये 1 था ना, तो ये ऐसे कर दिया तो कॉन्टिन्यूस ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन था, तो तुम वो भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। डिक्रीजिंग फंक्शन है, इनइक्वालिटी का साइन बदल दो। बट मैंने ग्राफ इसीलिए पढ़ाया था कि ग्राफ को भी तुम समझ पाओ, इसलिए मैंने ऐसे करके बताया। ठीक है, सर। ओके ओके। नेक्स्ट, कमिंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, डू इट। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, सॉल्व करके आंसर दो। फटाफट आंसर निकालो। अनन्या, क्या हाथ ऊपर आपका रीजन यानी हो गया इसलिए या फिर? ठीक है, अभी हो गया। नो सर गलती। अब तुमसे क्वेश्चन नहीं हो रहे ना तो उतना इंटरेस्ट ही नहीं बन रहा यार, पता है। अगर क्वेश्चन हो रहे होते तो थोड़ा सा मजा आता। बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। आई होप ये इसलिए कराया जा रहा है कि नेक्स्ट क्लास में जो नया चैप्टर शुरू हो तो सारे लोग ढंग से पढ़े, और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट होगा वो किसी से भी इंटरलिंक नहीं है, तो आप लोग अच्छे से नेक्स्ट जब भी ऐसी क्विज हो तो तुम पार्टिसिपेट सब कर पाओ। सो किसी का आ गया आंसर? इतनी देर का था नहीं जितना इसको टाइम दे रहे हो, क्योंकि आगे टफ क्वेश्चन आएंगे तो फिर अभी बचाओ टाइम। p by root 10. चलो 2 मिनट और रुक जाते हैं।
So should I start now? Yes. ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन कोई बताएगा एक्स का? कोई आंसर देना चाहेगा? 3/√10। सर 3/√10। 3/√10 से शुरू करते हैं। 3/√10 वाले हैंड रेज करेंगे। रेज हैंड इफ योर आंसर इज 3/√10। ओके, 8 लोग इसके साथ जा रहे हैं। एनीवन एल्स हु वांट्स टू गिव समथिंग एल्स आंसर? एनीवन एल्स हु इज गेटिंग समथिंग एल्स? बस यही 10 लोग हैं, बाकी क्लास में नहीं कर रहे हैं। मैं आगे चैप्टर पढ़ा दूं, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। सर हाँ, एक गलती कर दिए थे सर बीच में, थोड़ा उसी को फिर से दोबारा कर रहे सर। बाकी लोग? सर ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 3/√10 लिखा है अभी तो मैंने। ओके। अनन्या, दीक्षा, गणेश, जसजीत, करण, कोमल, मनस्वी, मनदीप, पलक, प्रभजोत, सैदा, तनिष्ठा। तोमर तू कहाँ गया? हो क्लास में तुम लोग जिनको भी मैंने बोला? तोमर है Yes, क्लास sir. में? हाँ, यस सर। तो फिर आंसर क्यों नहीं आ रहा है? Yes. आई थिंक ये कोस इनवर्स एक्स कैन बी रिटन एज tan इनवर्स 1 लिख सकता हूँ इसको तो। माइनस ये tan इनवर्स मैंने भी बता दिया कितना आ गया, 1/2। तो ये कितना हो जाएगा? मैंने कहा था tan में कन्वर्ट कर लो, 1 - 1/2 अपॉन 1 प्लस 1/2। तो ये कितना आ गया? tan इनवर्स कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये कोस है। यस तो इसको कोस इनवर्स एक्स के अंदर इसको भी कोस में कन्वर्ट कर ले, तो कितना आ जाएगा? देखो, ये हो गया 3, ये हो गया 1, ये हो गया 10√10। तो कोस में, एक सेकंड, ये 1/3 आएगा, सॉरी। तो ये कितना आ जाएगा? 3/√10। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? भाई तो देखो, जो कर रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा, जो नहीं कर रहे हैं वो आराम से बैठे। इतना टफ चैप्टर था नहीं। अगर अब तुम अब सोचो तो देखो, स्टार्टिंग में चैप्टर टफ लग रहा था बिकॉज बहुत सारी नई नई चीजें दिख रही थी। बट अगर अभी तुमने पूरा पढ़ा होगा तो अभी चीजें क्वेश्चन हो रहे हैं, और ये सारे किसी न किसी टाइम पे जेई, AI, ट्रिपल ई किसी न किसी में आए हुए क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ूं? यस सर। सर कितने क्वेश्चन होते सर। थे? मेरे को नहीं पता यार, मैं काउंट नहीं कर रहा। हाँ बोल भाई। सर साइन इनवर्स 1/x लेके कर सकते हैं सर, उससे भी आ रहा है सर, लेकिन ऐसा आंसर नहीं आ रहा है। सर मैंने नहीं। पहले उसी से किया था, मैं उलझ गया, फिर मैं मैंने वापस 10 में मैंने करके तुम्हें किया। हमेशा कहा है कि 10 में कर लिया करो, बिना सोचे समझे, इजी पड़ता है। 9 Yes, क्वेश्चन sir. हो गए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दिखा रहा हूँ यार। देखो मेरे पास टाइम कम है, हैंड लोअर कर लेना जिनके भी खड़े हैं। हाँ जी, डू इट। ये भी शायद क्लास में करवा रखा होगा। यस सर, नोट्स का है ये। तो इनके भी हाँ तुम्हें सर है। इसीलिए बोलते हैं क्लास नोट्स पढ़ लिया करो, पढ़ लिया करो, पर नहीं। इस क्वेश्चन में करना है, केवल फिर से बताओगे? हाँ, एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा, रेंज। यस सर। वह सर और इसमें क्या ही करेगा तू बता, मतलब इसमें और कर क्या सकता था इसके अलावा? वह सर हो गया, कोई नहीं, बाकी का वेट करते हैं एक बार। ओके हाँ सर। ओके फाइन, वेट करते हैं एक बार, बाकियों का भी आ जाए। एक्स बिलोंगिंग टू, आंसर लिखना शुरू करेंगे हम यहाँ से यहाँ तक।
बताऊं आंसर? चल पहला ऑप्शन बना दे। और पहला ऑप्शन है नेगेटिव इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। क्लोज कहाँ पे है? ये पूरा ओपन है। ओके। इसके एक बार है, एक सेकंड कोई कुछ बोलेगा नहीं, कोई कुछ बोलेगा। इसके साथ जितने लोग जा रहे हैं वो हैंड रेज रखे, बाकी नीचे कर ले। ठीक है, इसके साथ जिन लोगों का आंसर है वो हैंड रेज रखे। 12 लोग हैं ऐसे, है ना? 13, 14, 15, 16। कोई और ऑप्शन बनाना चाहेगा इसके अलावा? तो -1 से 0, क्लोज ओपन बताओ। तो -1 पे क्लोज्ड। एनीवन हु वांट्स टू सपोर्ट हिम? यस सर, -1। जिन लोगों का ऑलरेडी आंसर आ चुका है वो नहीं देंगे, जिनका एक बार हैंड रेज हो चुका है वो नहीं। पलक आपने बोला है ना, आई थिंक। यस सर। ओके फाइन। सर मेरा भी सेकंड ऑप्शन है। ओके, आपका पहले ऑप्शन हैंड रेज हो चुका था आई थिंक। नहीं सर, मैंने ना सेकंड वाले में किया हुआ है। ओके फाइन फाइन फाइन, ठीक है। तो पहली चीज तो कोस इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स देख के ही ये लिखेंगे कि x -1 से 1 के बीच में होगा। इसके अलावा, और एक्स स्क्वायर भी इसके अलावा तो पॉसिबल नहीं है। और दूसरा, x इस तरीके से आ जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, x -1 ग्रेटर देन 0। इसका आंसर होगा x बिलोंगिंग टू माइनस इनफाइनाइट तो 0 यूनियन यस सर। 1 टू इनफाइनाइट। और इन दोनों का हमें क्या लेना है? एट द एंड इंटरसेक्शन। -1 से 1 तक। ओ इंटरसेक्शन लेना कभी कभी कोस इनवर्स के अंदर पॉसिबल है जो तुम बोल रहे हो माइनस इन्फिनिटी? नहीं सर, इंटरसेक्शन करना भूल गया था। स्टार्टिंग डे में सबसे पहले ये बताया था कि इस चीज को देख लेना, कोस इनवर्स साइन इनवर्स के अंदर -1 से छोटा नंबर ना आ जाए, 1 से बड़ा ना आ जाए। डोमेन बोला था 80% क्वेश्चन डोमेन के कॉन्सेप्ट से हो जाते हैं। कोई बात नहीं, जिनका गलत है वो -1 कर ले अपने आंसर नंबर, और हम आगे बढ़ते हैं। नीचे कर लो मनस्वी और विषव आप हाथ। और ये क्वेश्चन जिनका गलत है वो इतना, मतलब इतना मन कर रहा है थप्पड़ मारूं इन लोगों के कि क्लास नोट्स में कराए हुए क्वेश्चन पूरी क्लास गलत कर रही है। शर्म ही नहीं बची। नेक्स्ट क्वेश्चन। Anyone who got the answer? इतना टाइम दे नहीं सकता मैं अब ज्यादा, बिकॉज टाइम कम है, क्वेश्चन ज्यादा है। तो बस 1 मिनट। हो गया, बस हो गया। +-25। पहला ऑप्शन आया +-25। नहीं नहीं,
एक तो बार बार बदलो मत, तो अगर बदल रहे हो तो आंसर दो मत, शांति से पहले सोच लो जो तुम्हें ठीक लगे। सर अंडर रूट 125 अपॉन 11 वेट अ मिनट, पहला ऑप्शन मैं बना रहा हूँ अंडर रूट 125, 11 इसी के अंदर या बाहर? डिवाइडेड बाय 11। पहला ऑप्शन ये है, कोई इसके साथ जाना चाहता है? अच्छा वेट करते हैं, आई थिंक बाकी लोगों का हुआ नहीं है, अभी वेट करते हैं। पर स्टिल मैं आंसर लिख लेता हूँ, एक ऑप्शन ये आया है मेरे पास। प्लस कोई और माइनस ऑप्शन? 25/2। क्या? प्लस माइनस 25/2। दूसरा ऑप्शन ये आया है, प्लस माइनस 7/24 सर आया अंडर रूट 65/8। है। 8 बाहर या अंडर रूट के अंदर? ये नहीं सर, बाहर। ठीक है, एक ऑप्शन ये आया है। सर सो 25 25 25/24। 25/24 एक ऑप्शन ये आ रहा है। यस सर 25/24। तो कितने लोगों का आंसर अपने अपने ऑप्शंस मैच कर लो, मैं हैंड रेज ही नहीं करवा रहा हूँ, लास्ट में अपने अपने मार्क्स काउंट कर लेंगे इसके ऊपर, है ना, जिसका जो आ रहा है, जो अनअटेम्प्टेड है वो अनअटेम्प्टेड रख लेंगे। ठीक है, तो लेट मी सॉल्व दिस। ये लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स हाफ, प्लस ये लिखा हुआ है आई थिंक tan इनवर्स के अंदर 4/3। इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स के अंदर 2 इंटू हाफ अपॉन 1 माइनस हाफ का स्क्वायर, प्लस tan इनवर्स 4/3। इसको tan इनवर्स के अंदर मैं लिख सकता हूँ 1 तो हो जाएगा ये। एक सेकंड, ये क्वेश्चन पहले भी आया था क्या जिसको मैंने कुछ गलत लिख दिया हो? नहीं सर, ये पहले नहीं आया ना ये कभी वाला नहीं क्वेश्चन? आया, ये नहीं आया। नहीं सर, पहली बार है, मतलब पहले बार है। फर्स्ट टाइम है। पक्का ना, मतलब इस तरह का जिसके अंदर 2 tan इनवर्स हाफ बनाऊं? सॉरी सर आया था ये तो आया था ऐसे, मतलब आया है सर, ये आया यस है। सर, ये आया यूज था। किया है, मतलब क्वेश्चन अलग था पर ये यूज किया सर है। tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2 बनाने इक्वल्स टू हाफ cos इनवर्स x वाले में चलो वो आया तो है ये। फिर अलग था। तो ये कितना आ जाएगा? आई थिंक ये आ जाएगा 2/3 आ रहा है ना? नहीं 4/3। 4/3। tan इनवर्स 4/3। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स ये बन जाएगा 4/3 प्लस 4/3 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 4/3, लेकिन पाई साथ में आ 10/9। जाएगा, 1 से बड़ा है ना? हाँ सर। पाई माइनस ये बन जाएगा tan इनवर्स 8/3 माइनस ये कितना हो जाएगा 9 और ये 16। तो ये पाई प्लस होगा, पाई प्लस माइनस तो यहाँ लग रहा है 9 माइनस 7 आ जाएगा, आई थिंक ये आ रहा है। एक बार चेक करके बताना, मुझे नहीं पता अगर कुछ। और ये किसके इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड में? कोसिकेंट सर हम इनवर्स। दूसरा तरीका से बना। कोई बात नहीं, ये आ रहा है। तो अगर थोड़ा सा इसको देखें तो पाई को इधर ले जाएं, पाई माइनस इक्वल टू, इसको चेंज कर ले किसी न किसी में। कुछ गलत कर रहे हैं क्या हम? यस सर। ये कैलकुलेशन ठीक करिए, एक बार चेक कर लेना यार। सर 8 में इंटू 3 रह गया करना, क्या? इंटू 9 मतलब वो हो जाएगा 7/9 आएगा। 7/, हाँ 7/9 आएगा, वही मैं सोच रहा हूँ कुछ तो गलत लिखा है। तो ये 24/7 आएगा, है ना? तो एक काम करते हैं, ये हो जाएगा x इक्वल टू कोसिकेंट पाई माइनस, इसको मैं लिख दूं कोसिकेंट के अंदर कितना लिख दूंगा 25/24। कोसिकेंट थीटा क्या होता है? पाई माइनस करेंगे तो पॉजिटिव ही होता है, साइन की तरह। तो आंसर आएगा 25/24। ये ऑप्शन कहाँ पे है? 25/24, ये ऑप्शन ठीक है। एक 7/25 तो बिल्कुल ही गलत था।
केवल एक ऑप्शन ठीक है, 25/24 आई थिंक। देखो भाई किसका था ये ऑप्शन? तोमर और मेरा। ठीक है, तो एक बार चेक करो कि क्या गलती थी। देख सर मैंने तो। कोई कैलकुलेशन हाँ गलत सर की है? समझ आ गया यस सर मैं। सर। वो मैं पहले 2 को नहीं लिखा था, कोई रह 2 गया। tan इनवर्स हाफ। चलो इजी क्वेश्चन पे आते हैं। 24 का। इजी क्वेश्चन फ्री में बट रहा है, ले लो। सर हाँ, हो गया। ये लाइन क्या बना हुआ है? ये कुछ नहीं है ऐसे। लाइन को क्यों देख रहा है? तू जो क्वेश्चन बोला है उसको देखे ना। नहीं सर, हमको लगा मॉड वाला थी। नहीं नहीं, तो तू छूट गया। क्वेश्चन पे फोकस कर। तो हो गया। बाकी लोग, हो गया सर। एक सेकंड, बाकी लोगों का वेट कर लेते एक बार। सब हो गया। सर डन। वेट ए मिनट। डन। सबका हो गया होगा फिर, अब मैं मान के चल रहा हूँ। हाँ ठीक है, तो ऑप्शन ए, कौन सा ऑप्शन पे जाओगे? ऑप्शन ए। ए सर। ऑप्शन ए वाले हैंड रेज कर ले फिर। हरा भाई तेरा। ऑप्शन है। ऑप्शन ए वाले सारे लोग हैं, तो मैं इसको फटाफट कर देता हूँ क्योंकि फालतू का क्वेश्चन है। इसको मैं नहीं, नहीं लिखूंगा है। उसके अंदर 5/13 है ना, तो 12/13 लिखूंगा। सर तो कट जाएगा। उल्टा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका अपना अपने आंसर जोड़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी टारगेट का ये कराया हुआ सा लग रहा है, देखा देखा था। फटाफट फटाफट अपना अपना आंसर निकालो और बताओ। हैंड मैं कर देता हूँ लोअर, जिनके भी ऊपर है कोई नहीं। तुम तब तक आंसर निकालो अगले क्वेश्चन का। अप्रोच समझ में आ रही है इसमें क्या करेंगे? याद आ रहा है, ऐसा कुछ लिखाया था मैंने कि इस तरह का दिखता है तो कुछ पुट करते हैं। 1+x² दिखता है तो कुछ पुट करते हैं। a² + x² दिखता है तो कुछ पुट करते हैं। हाँ सर। कोई बताएगा, कोई आंसर देना चाहेगा? तो एक सेकंड। यस सर, थोड़ा टाइम हो। स्टार्ट करें? यस।
ऑप्शन बताओ, ए ऑप्शन के साथ कितने लोग हैं, बी ऑप्शन, तो ऑप्शन है। ठीक है हर्ष, ऑप्शन बी चल रहा है अभी, बी बी ऑप्शन वाले हैंड रेस कर रहे हैं अभी। तो बी है मेरा। चलो x इक्वल टू टेन थीटा पुट कर रहा हूं मैं, एक बार चेक कर रहा हूं। तो टेन इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। तो टेन इनवर्स ये बन रहा होगा सीकेंड थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। साइन कोस में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, तो ये 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो टेन इनवर्स ये बन रहा है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाई, मैंने बस कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट करी और कुछ नहीं, जो कर रहे होंगे उनको समझ में आ रही होगी कि हाँ ऐसे ऐसे। तो ये आ रहा है टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2, तो इसकी वैल्यू आ गई थीटा बाई 2। अब यहां से थीटा की वैल्यू कितनी है, टेन इनवर्स एक्स, तो आंसर हमारा आ जाएगा 1/2 टाइम्स टेन इनवर्स एक्स। यस सर। तो आंसर अपना अपना दे लें। क्वेश्चन कितने क्वेश्चन हो गए मुझे एक बार बताएगा कोई? 13 13 कितने? 13 13। यार क्वेश्चन ही अलग है, 12-14 अलग तेरह अलग सर। लग रहे हैं। 14 के आंसर भी आया, 14 भी बोल रहे हैं लोग, कोई 12 कोई 13, भाई क्या मजा 13 1 3 सर 13 ही है। सर 13। 4 6 7 10 13 हुए, ठीक है। तो ओवरऑल हो गए 52 मार्क्स। अभी बस इतने ही रखते, 2-3-4 क्वेश्चन और इसमें बच गए हैं जो पीछे मैं भेज दूंगा, तुम लोगों को घर से ट्राई करना है। 52 में से अब स्टार्ट करते हैं, 40 प्लस वाले हैंड रेस करेंगे, बाकी पहले हैंड लोअर करो सारे, हाथ नीचे कर लो सारे एक बार। एक मिनट रुक जाओ सर, कैलकुलेट कर ले। हाँ अपने अपने मार्क्स काउंट कर लो एक बार, पॉजिटिव नेगेटिव अनअटेम्प्ट करके अपने अपने मार्क्स काउंट कर लो। हाथ नीचे हर्षराज और हर्षद, मैं कर लिए सर। बाकी लोग भी कर ले एक बार। तो कर लिए। सो 40 प्लस वाले हैंड रेस करेंगे जिनके 40 प्लस है, क्योंकि उनके काउंट भी जल्दी हो जाएंगे। फर्स्ट मुझे लग तो नहीं रहा तुम 40 प्लस वाले हो, जो तुमने तीनों ने हाथ खड़े कर दिए, तुम्हारे गलत तो थे कई आंसर। सर 2 गलत थे, -1 कर चुका हूँ मैं। सर 2 गलत थे, बाकी पूरे सही थे। सर हाँ मेरा इस बार एक भी नेगेटिव नहीं है सर, छोड़ दिए लेकिन मतलब आंसर नहीं दिए सर। एक सेकंड रुक जा, ज्ञान ना दे। हर्ष पूरे टोटल कितने मार्क्स हुए तेरे? सर 42। 42 हर्ष नहीं, 4 या 42। हर्षराज कितने हुए? सर सेम 42 ही है। ठीक है। और अग्रवाल तेरे? 42 नो सर, 42 ही है। तेरे कितने वो हर्षराज 40 कितने? 40 40। ठीक है 40। 42 पॉसिबल ही नहीं है सर। सर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है क्या? हाँ जी, +4 -1। 10th क्वेश्चन रॉन्ग हुआ था उसका। कोई बात नहीं, अब अपन को क्या करना है यार, यहाँ पे कंपटीशन तो है नहीं, मैं किसी को चॉकलेट तो दूंगा नहीं, है ना। तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें अपने अपने मार्क्स खुद को देखो यार, बाकियों पे मत ध्यान दो, है ना। अपने सही देने। 35 से 40 के बीच वाला कोई है? 35 से 40 के बीच? यश है, आदित्य एंड तोमर, हर्षित, अभिमन्यु तू तो आंसर ही कम दे रहा था, मैंने तेरे हाथ ही बहुत कम बार खड़े देखे थे। ओके, तो ये हो गए 6 लोग हो गए। एक सेकेंड, यश कितने हैं मार्क्स? सर 36। 36। नेक्स्ट आदित्य कितने हैं? आदित्य कुमार झा। तोमर? 39।
रुक जा, अब बीच में नहीं। वैभवी सर 36। ओके 36 एंड हर्षित 35। 35 एंड अभिमन्यु सर 39। ठीक है। हर्षित कितने सही और कितने गलत थे? सर 9 सही है एंड एक में नेगेटिव मार्किंग। और ये बाकी जिनके 36 है उनके गलत ही नहीं थे क्या? सर अनअटेम्प्टेड सर कुछ तो छोड़ दिए थे। यस सर, इनके तो नेगेटिव भी थे। कोई बात नहीं। 30 से 35 वाले हैं कोई? बाकी लोग नीचे कर लो जिनके हो चुके हैं हाथ, बार बार खड़े मत रखो। आशुतोष, गणेश, भूमि, कोमल, इन लोगों के पता है रियल मार्क्स लग रहे हैं, मतलब कि जिनको मैंने कंटिन्यूअसली सही वाले देख रहे थे, बाकी ना मुझे ऐसे घपले वाले लग रहे। ये वो है नहीं जो सर, अच्छा सही में किया सर सर नेगेटिव भी आए हैं। हाँ ये नेगेटिव करके I'm coming on that. I'm coming. ये वाला ग्रुप मुझे ठीक दिख रहा है इसके अंदर, क्योंकि मैंने विशव का भी, गणेश का भी, भूमि को भी नोटिस किया था, पलक ने भी दिए थे, कोमल ने भी दिए थे, मनस्वी ने भी दिए थे, दीक्षा तुमने तो इतने नहीं दिए थे, तनिष्ठा ने भी दिए थे, आकांक्षा, गुनगुन, विक्रांत सबने दिए थे। हाँ चलो, तो ये 30 से 35 वाले में कितने लोग हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 30 to 35 की रेंज में आ गए 12 स्टूडेंट। नाम अब नहीं चल पाएगा। 20 to 30 वाले नीचे करो तुम हाथ फटाफट, नीचे कर लो, नीचे कर लो फटाफट। 20 to 30 करण, बी ऑनेस्ट, बहुत सही लगा। ये नीचे कर लो जिन लोगों के हाथ ऊपर है, जो शायद पहले खड़े कर चुके, जैसे आशुतोष, आदित्य। ये 30, ठीक है। ये 25 to 30 के अंदर काफी लोग आ रहे हैं अभी। 25 to 30 के बीच में आ रहे हैं अभी, हम देखें 1 2 3 4, तो एंड बिलो 25 वो हैंड रेस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम नॉट आस्किंग कितने हैं, बस अगर है तो वो हैंड रेस करेंगे। जसजीत, करण, हाथ नीचे कर लो बिलो 25 वाले। अभी तक तो 25 लोगों के हाथ तो काउंट हुआ है। अच्छा, 5 लोगों ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। देव पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता था, रक्षित नहीं करना चाहता था, और कौन था जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया? फिर नाम क्यों नहीं आ रहे? सैदा आप हैं क्लास में? शदन नहीं कर रहा, सैदा, मरियम। यस सर। तो आपने कौन से में हैंड रेस किया? किसी में भी नहीं आया? इसी में 25 बिलो में। हाँ तो हैंड रेस करो ना, मुझे पता तो चले पार्टिसिपेट, मुझे पता ही नहीं चल रहा। करण हाथ नीचे कर लो एंड करण आप कौन से में हो? अच्छा ठीक है। इसके अलावा जो मुझे दिख रहा है, रक्षित क्लास में होगा नहीं आई थिंक, बाकी इधर से सबने, शदन तो क्लास में है भाई, तो इधर से बाकी लोगों ने कर दिया था। कोमल, करण, जसजीत, हर्षित, हर्षद, गुनगुन, देव तो भाई नहीं करेगा, कोई बात नहीं। आदित्य, बाकी सबने लगभग कर ही दिए थे, है ना? तो कोई नहीं, तो है 1 स्टूडेंट। ठीक है, तो ग्रेट, मतलब कि कितने में से है ये? 52 में से। तो 52 में से दिस मार्क्स फेयर है ना, बहुत अच्छे हैं अगर देखा जाए तो। आई थिंक सभी ठीक है, किसी को भी कम नहीं बोलूंगा मैं। इवन 30 से 35 वाली रेंज तक तो अच्छा था, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इजी भी थे एंड टफ क्वेश्चन कोई भी नहीं थे। ये तुम देखोगे जेई मेंस के ही पुराने क्वेश्चन उठा के मिले थे, एंड जो लोग क्लास नोट्स के क्वेश्चन भी याद नहीं कर पाए, जिनको पता नहीं चला, वो थोड़ा सा शर्म वाला था। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ पीडीएफ शेयर करूंगा, उसमें 4 क्वेश्चन और होंगे, ठीक है? यस सर। ओके, कौन सा लेक्चर था ये? 7, और इसकी 2 पीडीएफ बनेगी, क्योंकि मेरे पास 2 जगह था ये, है ना?
तो मैं बना देता हूँ। तो बाकी अच्छा था। अब इसका सेंस बस यही था कि तुम लोगों को थोड़ा सा रियलाइज करवाएं कि नोट्स पढ़ने चाहिए हमें। अगर हो गया हो तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा जिंदगी में। जब एग्जाम जेई मेंस का दोगे उस दिन पता चल जाएगा। सो वन थिंग और कि आगे से ये एक्टिविटी करनी है क्लास में, या फिर बोर हो गए कि इसको हटाएं क्लास में? हाँ सर करनी है। करनी है। तो आई जस्ट वांट पार्टिसिपेशन 100% की। ये नहीं कि फिर मेरे को बाकी हाँ लोग सर। पार्टिसिपेशन नहीं मिल रहा है तो मैं भी नहीं करूंगा। जो भी अब कल से नेक्स्ट नया लेक्चर नया चैप्टर शुरू करेंगे, जो भी नेक्स्ट क्लास होगी, तो आई होप उसके अंदर से सब वापस से एक्टिवेट हो जाएंगे, अपने आप को एक्टिव करके आएंगे, है ना? तो ये तो होता है और करके हाँ, तो देखते हैं क्या क्या करते हो। वैसे तो तुम लोगों ने काफी कुछ अच्छा भी किया है, बहुत लोगों ने। तो समझ में आएगा, नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे तब कि क्या बनता है। अगला चैप्टर में मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है, कहीं से भी इंटरलिंक नहीं है, सारा न्यू है। जिसको कुछ नहीं आता उसको भी समझ में आएगा, सबके लिए न्यू है। एंड एक चीज ध्यान रखना, इसी बीच में ना टाइम मिलता जाए तो लिमिट पढ़ लेना अपने 11th क्लास तक, क्योंकि उसके बाद जब कंटिन्यूटी शुरू होगी तो लिमिट काम आएगी। तो जब भी तुम्हें अब टाइम मिले, किसी भी एक वीकेंड पे वेडनेसडे वाले दिन बैठना, जैसे जैसे मान लो कोई दिन टेस्ट हो गया है, तो लिमिट कोशिश करना जितनी भी तुम्हें समझ में आती है पढ़ लेना, ठीक है? सर ये मतलब कितने दिन लगेंगे मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट? यार आराम से लगेंगे 10 दिन आराम से। अच्छा ठीक है, फिर तो हो जाएगा। 10-15 दिन लगाएंगे, आराम से करेंगे, जल्दबाजी है नहीं हमें कोई, है ना? तो अब देखो टारगेट डिस्कशन हम क्या करेंगे कि डाउट क्लास में ही करेंगे और क्लास के बीच बीच में करते रहेंगे जैसे हमें टाइम मिलेगा। बिकॉज ये वाली क्लास टारगेट डिस्कशन के लिए थी, जिसमें मैंने कुछ और एक्टिविटी कर ली है। तो इसका मतलब यही है कि टारगेट डिस्कशन को कहीं और मैनेज करेंगे हम, है ना? तो सर, जो भी यस सर। टारगेट कह रहे हैं कि आया ही नहीं। कोई ना, उसका तो मैं तुम्हें असाइनमेंट देता रहूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, वो मैं करवा दूंगा मेरे अकॉर्डिंग। तुम्हें इसका आईटीएफ का टारगेट अपने अकॉर्डिंग करके रखना है, ठीक है? और उसका डिस्कशन कोशिश करेंगे डाउट क्लास विद कुछ रेगुलर क्लासेस में भी हम लास्ट के 15-15 20-30 मिनट उठाते रहेंगे अपने अकॉर्डिंग। तो वैसे ही मैनेज कर पाएंगे, बिकॉज आज का पूरा क्लास तो हमने कुछ अलग ही कर दिया है ना? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, होप सो अगली क्लास में फिर से हम नई एनर्जी के साथ आएंगे। बाय बाय। थैंक यू सर। पीडीएफ कर दी मैंने, चैट पे कर दिया पीडीएफ शेयर। थैंक यू सर। बाय बाय।